तेरा काम निपटाया नहीं? हो गया मम्मी जी। अच्छा अब चलती हूँ। चलती हूँ? तू कहाँ चल दी? मम्मी जी कहा था ना आपको कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं के पास जा रही हूँ। अभी कल परसों भी मिलके आई है तू, और अब फिर? अब क्या करूँ मम्मी जी, अब उनकी देखभाल करने वाला है भी तो नहीं कोई। अब वो ना तो ढंग से खाते हैं ना अपना ध्यान रखते हैं। अब जाऊंगी खाना बनाकर उन्हें कुछ खिलाऊंगी, फिर जो काम होगा थोड़ा बहुत उनका वो भी कराऊंगी। ठीक है जा। रोज की सिरदर्दी और हो गई मेरी जान को। मम्मी आज तो भाभी ने देर नहीं कर दी आने में। हाँ बेटी, मैं भी परेशान हो गई हूँ उसके रोज रोज के मायके जाने से। पता नहीं कब ठीक होगा इसका बाप। क्या बात कर रही हो मम्मी आप भी? अरे भाभी मजबूरी में जा रही है, कोई पार्टी मनाने तो जा नहीं रही है। मानती हूँ पार्टी करने नहीं जा रही है, मजबूरी में ही जा रही है, पर ऐसे रोज रोज जाना अच्छा लगता है मायके में भला? हद हो गई है। अरे बहू है, इस घर के लिए भी इसकी कोई क्या नाम है जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती? हाँ तो अब बीमार बाप को किसके सारे छोड़कर आएंगी? माँ भी है, वो है नहीं बेचारी की, ना भाई है ना बहन है, कौन करेगा देखभाल उनकी? तू बड़ी माइती बनी हुई है उसकी। आ गई महारानी। अरे घर का भी होश है अपने या नहीं? सारी जिम्मेदारी मायके की निभानी है, ससुराल की नहीं निभानी तुझे? मम्मी क्या अब भी आते शुरू हो गई? मम्मी जी मैं क्या वहाँ शौक से जा रही हूँ, अब उन्हें मेरी ज़रूरत है। ऐसे टाइम पे मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? अब उनका देखभाल करने वाला है ही कौन? मैंने तो आपसे कहा भी था कि मैं उनको यहीं ले आती हूँ, पर आपने मना कर दिया। अब माँ के जाने के बाद वो। बस अब ये रामायण मुझे मत सुना, जा जाके खाने की तैयारी कर ले, देर हो रही है। जी। मम्मी ये क्या तरीका था भाभी से बात करने का? अरे एक तो वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से आप और ताने दो उन्हें। आके संभाल तो रही है ना सारा, क्या परेशानी है फिर आपको? तू चुप रह, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपसे तो बात करना ही बेकार है। भाभी। हाँ दीदी। भाभी वो आप है ना मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो, वो बस। नहीं दीदी, मैं बुरा क्यों मानूंगी? अब बुरा मान के जाऊंगी भी कहाँ? भाभी आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप अपने पापा को यहीं बुला लो, इससे वो यहाँ हम सबके साथ भी रहेंगे और आप उनकी अच्छे से देखभाल भी कर पाओगी, उनका मन भी और हो जाएगा। दीदी मैंने मम्मी जी से कही थी, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप ऐसा करो, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा रहेगा? ठीक है दीदी, ऐसे ही कर लेते हैं। मम्मी जी शायद आप सही कह रहे थे, मुझे अपने घर के बारे में ही सोचना चाहिए। आखिर ससुराल ही मेरा घर है, मायका नहीं। मुझे ऐसे बार बार मायके नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैंने चाचा के लड़के को बोल दिया है अब से वो पापा की वहीं देखभाल करेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। मैं तो ठीक ही कहती हूँ, पर तू मेरी सुने तब ना। चल देर से ही सही, तेरी समझ में तो आया। अरे मम्मी क्या हुआ, आज भाभी गई नहीं अभी तक अपने मायके? अकल आ गई उसे। मतलब ये कि उसे समझ आ गया कि मायका उसका घर नहीं है, ससुराली उसका घर है। उसने ऐसा करा, अपने पापा को ना अपने चाचा के यहाँ भेज दिया है, अब वही देखभाल करेंगे उनकी। चलो अच्छा है, मेरा तो पिंड छूटा। पिंड नहीं मम्मी, जमीन जायदाद छूट गई ये कहो। जमीन जायदाद मतलब? अब कैसे समझाऊं आपको? देखो, भाभी की कोई बहन है? नहीं है। उनका कोई भाई है? वो भी नहीं है। तो अब ये बताओ, उनका जो भी घर है, वहां की जो प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम हुई? बहू की हुई। और किसकी हुई? पर शायद अब वो आपकी बहू की नहीं होगी। तोड़ मरोड़ के क्यों बात कर रही है, साफ साफ बता। अब देखो, अगर भाभी अपने पापा की देखभाल कर रही होती, उनकी सेवा कर रही होती, तो कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला तो था ही नहीं,
तो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम होती। अब जबकि सेवा उनके चाचा के लड़के कर रहे हैं, तो अब वो कहेंगे नहीं कि बहन सेवा तो हम कर रहे हैं तुम्हारे पापा की, तो प्रॉपर्टी भी तो हम ही लेंगे ना, वो आपकी कैसे हुई? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहू ने तो कह दिया कि वो उसके पापा उसके चाचा के यहाँ रहेंगे। अब क्या करूं मैं? मम्मी अब भी टाइम है, अभी बोल दो आप भाभी को, कह दो कि अपने पापा को यहाँ ले आएंगी और वो यहाँ रहकर उनकी देखभाल भी कर लेंगी और आपका सारा घर का काम भी होता रहेगा। तू बड़ी समझदार हो गई है, इतनी समझ आई कहाँ से तुझमें? आ गई बस। बहू। हाँ जी मम्मी जी। देख बहू, तू सोच रही हो कि मैं बहुत बुरी सास हूँ, पर इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं रात भर सोचती रही तेरे बारे में। मुझे ना अपने आप पे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने एक बीमार बाप को उसकी बेटी से अलग कर दिया। अब पता नहीं अब बुढ़ापे में तेरे पापा के पास कितना समय है। अब उनके ऐसे समय में तुझे उनके साथ रहना चाहिए। तू ऐसा कर, उनको यहीं बुला ले और उनकी यहीं रहकर देखभाल कर ले। इससे तेरा आना जाना भी बच जाएगा, वो तेरी आंखों के सामने भी रहेंगे और हम सबके साथ भी रहेंगे। मन और बट जाएगा उनका। ठीक है मम्मी जी।